नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक लाइव सीखो और मैं आपका स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर मौसम से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश और चक्रवातीय तूफान का अलर्ट जारी किया है। बीच कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव अब चक्रवात का रूप ले चुका है। इसका असर ओडिशा, झारखंड और बिहार होते हुए अब उत्तर प्रदेश तक पहुंचने लगा है। तेज हवाएं चलने लगी हैं। आसमान में घने बादल छा चुके हैं। राज्य के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह सिस्टम ज्यादा देर तक सक्रिय नहीं रहेगा, लेकिन जब तक रहेगा तब तक भारी बारिश और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। राज्य आपदा प्रबंधन टीम को तैयार रखा गया है। इसके अलावा जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र के कई इलाकों में भी बारिश और गरज चमक के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक रह सकती है। कहीं कहीं यह 50 किमी प्रति घंटे तक भी जा सकती है। राजधानी लखनऊ में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कानपुर, उन्नाव और रायबरेली में भी बादल घिरे रहने के संकेत हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ठंड की शुरुआत का एहसास लोगों को महसूस होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह चक्रवाती सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना और अब उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। जब यह सिस्टम अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करता है तो तेज बारिश और हवाओं की स्थिति बनती है। ठीक वैसा ही असर अब उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान किया गया है। जहां पानी भरने की संभावना रहती है, वहां राहत दलों को तैनात किया गया है। नगर निगम और बिजली विभाग को भी सतर्क कर दिया गया है ताकि तेज हवाओं के दौरान कोई नुकसान न हो। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि फसल को सुरक्षित स्थान पर रख लें। धान की कटाई कर रहे किसान अपने खेतों में सावधानी बरतें। बिजली गिरने के समय खेतों में काम ना करें, क्योंकि अचानक बदलते मौसम में जोखिम बढ़ सकता है। रेलवे और बस सेवाओं को भी सतर्क किया गया है। जरूरत पड़ने पर रूट बदले जा सकते हैं। आपदा प्रबंधन टीम ने हर जिले में कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए हैं। किसी भी आपात स्थिति में लोग सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिस्टम भले ही कमजोर है, लेकिन इसका असर व्यापक है। कई जगहों पर जल भराव, बिजली कटौती और यातायात में बाधा की स्थिति बन सकती है। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि अगले 24 घंटे सतर्क रहें। अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। अब बात करते हैं पूरे सिस्टम के असर की। रात तक यह सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद 6 नवंबर से मौसम में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन तापमान में गिरावट जारी रहेगी। ठंड की दस्तक महसूस होगी। गांवों में पंचायत स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत ब्लॉक प्रशासन को जानकारी दें। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। जहां जल भराव का खतरा है, वहां पंपिंग सेट और राहत सामग्री पहले से रखी जा रही है। यह नवंबर का पहला बड़ा मौसम परिवर्तन है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश ठंड की शुरुआत से पहले की आखिरी भारी बारिश हो सकती है। इससे हवा में नमी बढ़ेगी और तापमान नीचे जाएगा। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है। बिजली की तारों या खंभों से दूरी बनाकर रखें। तीसरा, खुले में मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। और चौथा, किसी भी हालत में पेड़ों के नीचे शरण ना लें। बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है जब हवा में नमी ज्यादा होती है।
इसलिए ऐसे समय में सबसे सुरक्षित स्थान घर के अंदर होता है। अगर बाहर हैं, तो किसी पक्के ढांचे में चले जाएं। खुले मैदान या खेतों में खड़े रहने से बचें। भारी बारिश के दौरान नाले और छोटी नदियां उफान पर आ सकती हैं। ऐसे में उन रास्तों से गुजरना खतरनाक हो सकता है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि पानी से भरी सड़कों को पार करने की कोशिश ना करें। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। हाईएनडी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार 4 और 5 नवंबर का यह समय सबसे ज्यादा असर वाला रहेगा। पूर्वी यूपी में इसका प्रभाव अधिक रहेगा। पश्चिमी यूपी जैसे मेरठ, बरेली और मुरादाबाद में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि यह सिस्टम उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसलिए अगले 22 से 24 घंटे तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। गोरखपुर, देवरिया और बलिया में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इन जिलों में प्रशासन ने स्कूलों को सतर्क रहने को कहा है। जरूरत पड़ने पर अवकाश की घोषणा भी की जा सकती है। कई जगहों पर राहत शिविर की तैयारी की गई है। राज्य सरकार ने जनता से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको पल पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। कहां बारिश हो रही है,